एक मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया और हर बार वह पहले से ज्यादा भव्य होकर खड़ा हुआ। एक शिवलिंग जो समुद्र की लहरों के बीच आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा रहस्य है सोमनाथ मंदिर का जिसे मुगल, अंग्रेज और विदेशी आक्रांता मिटा नहीं पाए? करीब 2000 साल पहले समुद्र के किनारे बसे एक मंदिर ने चंद्रमा के श्राप को हराया था और आज तक वह मंदिर अपनी छाया तक धरती पर नहीं पड़ने देता। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह कथा है सोमनाथ की, उस रहस्यमयी मंदिर की जिसे इतिहास ने मिटाना चाहा, लेकिन आस्था ने अमर कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मंदिर से जुड़ी 7 सबसे गूढ़ और छुपी हुई सच्चाइयां क्या हैं, तो यह कहानी अंत तक जरूर देखिए। कहते हैं ब्रह्मांड की रचना के समय जब त्रिलोक अंधकार में डूबा हुआ था, तब एक दिव्य ज्योति उत्तर पश्चिम भारत के समुद्र तट पर प्रकट हुई थी। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, यह शिव का तेज था जो पृथ्वी पर एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ था। शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव को जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि तुम्हारा तेज क्षीण होता जाएगा, तब चंद्रदेव ने शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने कई स्थानों पर तप किया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। अंततः वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने 12 वर्षों तक रुद्र मंत्रों का जाप किया। प्रभु शिव उनके समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें उनका तेज लौटा दिया। तभी से चंद्रदेव ने उन्हें सोमनाथ कहा, अर्थात सोम यानी चंद्रमा के नाथ यानी स्वामी। उन्होंने वहां एक स्वर्णमयी शिवलिंग की स्थापना की जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्राचीन और प्रमुख माना जाता है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, इसकी उत्पत्ति किसी मानव द्वारा नहीं की गई। एक विशेष मान्यता यह भी है कि इस शिवलिंग की छाया धरती पर नहीं पड़ती। इस मंदिर का निर्माण इस तरह हुआ है कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थित होते हुए सूर्य की किरणें साल में 2 बार सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती हैं। 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। उसने मंदिर से भारी मात्रा में धन, सोना, चांदी, रत्न लूटे। लेकिन यह हमला केवल धन पर नहीं था, यह भारत की आस्था पर हमला था। गजनी ने मंदिर को नष्ट कर दिया, शिवलिंग को तोड़कर कुछ टुकड़े गजनी ले गया और मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबवा दिए। यह मंदिर सदियों से लोगों को चकित करता आया है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर की मुख्य मीनार की छाया दोपहर के समय जमीन पर नहीं पड़ती। यह रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। सोमनाथ मंदिर की सीधी रेखा दक्षिण ध्रुव की ओर है और उस दिशा में 6000 किलोमीटर तक कोई भी बाधा नहीं है। माना जाता है कि इसी के कारण सूर्य की रेखाएं शिवलिंग पर केंद्रित रहती हैं और छाया अदृश्य हो जाती है। मंदिर के इतने निकट स्थित होने के बावजूद समुद्र कभी मंदिर की सीमा नहीं लांघता। पुराणों के अनुसार सोमेश्वर स्वयं समुद्र के रक्षक हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र स्वयं शिव के आदेश पर अपनी लहरों से स्तुति करता है। यह एक मौन संवाद है जिसे केवल श्रद्धा से ही अनुभव किया जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह से एक गुप्त सुरंग समुद्र की ओर जाती थी, जिसे राजगुप्त मार्ग कहा जाता था। स्थानीय कथाओं के अनुसार यह सुरंग एक गुप्त स्थान तक जाती थी, जहां शिव की एक और दिव्य मूर्ति या ऊर्जा केंद्र था। पुराणों में वर्णन है कि शिवलिंग के नीचे एक नाद बिंदु है, एक ऊर्जा केंद्र जो चंद्रमा की किरणों से सक्रिय होता है। इसे छेड़ा जाए तो समुद्र में भयंकर हलचल उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण इसे गुप्त रखा गया। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि शिव का आदि अंत कहाँ है, तब एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जो अंतहीन था। यही स्तंभ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बना और माना जाता है कि उसी से 11 अन्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। भारत में सभी ज्योतिर्लिंग एक विशेष ऊर्जा ज्यामिति में स्थित हैं और सोमनाथ उस ज्यामिति का केंद्र है। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे एक गुप्त पुस्तकालय था जहां शिव संहिताएं और तांत्रिक ग्रंथ रखे गए थे। कुछ पुजारी त्रिकालदर्शी कहे जाते हैं जो भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। ये पुजारी विशेष साधनाएं करते हैं, जैसे अघोर तंत्र और शिव योग, जिससे वे दैविक चेतना से जुड़ते हैं। मंदिर के समीप त्रिवेणी संगम है, जहां हिरण, कपिला और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं।
सोमनाथ केवल शिव का मंदिर नहीं, वह एक यात्रा है, विनाश से सृजन की, अंधकार से प्रकाश की और सांसारिकता से आत्मज्ञान की। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक रहस्य लेकर आते रहे। हर हर महादेव।